सभी कल के भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं आज बताना जा रही हूँ कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जो कुछ भी हुआ था वो बाबा की मर्ज़ी से हुआ था। और अम, और मैं सब धर्मगुरुओं को एक मेरे तरफ से मैसेज है कि ये सब जितना भी लड़ाई होता था, मतलब क्या है ना, लोगों को सुपर्णखा, हर मज़हब के लोगों को सुपर्णखा मतलब बुरे कर्म में लिप्त करवाते थे, बुरा बनाते थे, बुरा कर्म मतलब ऐसी वो माया जाल करती थी ना कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझ में ही नहीं आता था लोगों को। तो बुरा कर्मों में उसको लिफ्ट किया था। और जब जब ज़्यादा हुआ तब तब मतलब भगवान का एक एक अंश है ना यहाँ पर धरती पे जन्म लिया। जैसे मैं बोला ना कि उनकी नबियाँ आते थे और उसके बाद यीशु क्राइस्ट आए। यीशु क्राइस्ट जी ने बोल के गया कि मैं परमात्मा का संतान हूँ, बोल के गया, उन्होंने आगाह करके गया कि मैं परमात्मा का संतान हूँ। और हमारे सनातन धर्म में परमात्मा कौन है? हमारा विष्णु भगवान है। मतलब सब सब जितना आत्माएं हैं उन्हीं का ही अंश है। तो उन्होंने बोल के गया कि मैं परमात्मा का संतान हूँ। उसके बाद क्योंकि बता नहीं सकता ना, बाधा करा हुआ है कि राम नाम ख़त्म करना है, तो बाधा किया गया है ना, तो इसीलिए नहीं बता सकता था कि परमात्मा कौन है, परमात्मा विष्णु भगवान है, वो नहीं बता सकता था। तो इस वजह से बस इतना आगाह करके गए हैं। उसके बाद फिर सेम चीज़ है, जितना नबिया है उन लोग भी बोलते हैं कि अल्लाह, अल्लाह जो सबको सृष्टि करता है वो अल्लाह, ऐसे करके उनके भी बोल के गया है। और इसमें क्या है, 1400 साल जब हज़रत मोहम्मद आए उनके बाद कोई भी नबी नहीं आए थे, क्योंकि अब तो घोर कलियुग मतलब होना था, घोर कलियुग में आना था। और 1400 साल के बाद ही जो कुछ भी हुआ, हमारे हिंदू मुसलमान लड़ाई, सेकंड विश्व युद्ध था, फर्स्ट विश्व युद्ध, पता नहीं क्या क्या कितना कुछ हुआ है कलियुग में, तो ये सब होना था। और शिव बाबा ने सुपर्णखा को जानबूझ के जो टेक्नोलॉजी है ना उसका आशीर्वाद किया था। जो अभी टेक्नोलॉजी आप अच्छे से याद करिए ना, सत्य युग में ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलता था ऐसे वाला, और ना ही सत्य युग में ऐसा टेक्नोलॉजी कुछ देखने को मिलता था। अब ये कली युग में ही ये टेक्नोलॉजी जो चीज़ है ना, ये साइंस जो है ना, ये चीज़ सिर्फ कली युग में दिखाई देता है। क्योंकि ये जो रसायन विज्ञान है ना, ये भगवान का ही सृजन है और भगवान ने तब तक यूज़ नहीं किया था। लेकिन भगवान जी ने, बाबा ने, शिव बाबा ने कली को, सुपर्णखा को जानबूझ के उसको वरदान दिया था टेक्नोलॉजी का। और उनको बोला था कि इसको मिस यूज़ ना करें, जिस दिन तुम मिस यूज़ करोगे उस दिन तुम भी श्रापित हो जाओगे और ये विद्या भी श्रापित हो जाएगी। तो ऐसे वाला चीज़ दिया था उसको, एक मतलब शर्त दिया था। तो 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी में बम ब्लास्ट हुआ था, तब ये जो साइंस है ना, ये तभी ये बुरी तरह से मतलब श्रापित हो गया था, बुरी तरह से इसका मिस यूज़ हुआ था। और तब सुपर्णखा को बोला था बाबा ने कि अब तुमने ऐसे इसको यूज़ करने दिया, तुमने रुका नहीं, तो अब तुम्हें है ना इस एनर्जी के फॉर्म में से, मतलब तुम्हें अभी फिर से मनुष्य की जन्म लेना है। अब वो सुपर्णखा मनुष्य के रूप में है। जिस तरह से गुरु शुक्राचार्य के मदद से उसने बाबा का ध्यान किया था ना, तो गुरु शुक्राचार्य का भी तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसने भी मनुष्य के रूप में जन्म ले लिया है। और वो दोनों बाप बेटी है, इस जन्म में ये दोनों बाप बेटी है। और सुपर्णखा मतलब जो आदम और हवा थे ना, वही लोग जन्म लिया है एनर्जी फॉर्म में। वो बोला था एनर्जी फॉर्म में, सुपर्णखा ने बोला था कि उसका लास्ट मांग यह था, जिस दिन सीता जन्म लेंगे धरती पे और वो मेरे जैसा बनेंगे, कलंक और प्रेम में मतलब विफलता और कलंक उसको मिलेगा और वो बदनामी होंगी,
उस दिन आप मेरी जो भी मतलब उसका जो लास्ट वरदान था, लास्ट जो मांग था ये था। तो मतलब ये था। तो अभी मैं बताऊंगी मैं किस हिसाब से आई हूँ, मेरे जीवन के साथ क्या क्या हुआ है, मैं सब बताऊंगी। तो उसका लास्ट मांग ये था। और जब मैं आई हूँ तो उसका जो एनर्जी है वो थोड़ा सा हट चुके हैं, लेकिन वो कल ही एनर्जी है, वो तो मानने वाला नहीं है, अभी भी थोड़ा बहुत है। और इसमें एक चीज़ बताती हूँ, सुपर्णखा है ना, जैसे उसको प्रेम में वो मिला था, क्या बोलते हैं, विफलता मिला था। तो इस वजह से वो जोरों को मिलने नहीं देती थी। और वो एक शक्ति के रूप में है ना, तो वो, क्योंकि हर मनुष्य है ना ट्विन फ्लेम में है, मतलब हर मनुष्य जोड़े में आता है। और हर जीव जंतु जो भी है ना वो ट्विन फ्लेम में होता है, जोड़े में होता है। लेकिन वो उस जोड़े को तोड़ देते थे, और जो जोड़े को उसका जोड़ा नहीं मिलता था वही कैरेक्टर लूजर सा मतलब व्यवहार करने लगते थे, अपनी जोड़े को ढूंढते थे। तो इस टाइप का कुछ पैटर्न चला। लेकिन मैंने देखा, मैं ध्यान देती हूँ 2018 में जैसे मैंने उनको मिला, मेरे राम रूपी को मैं मिला, तब से अ, जोड़ों में थोड़ा सा मतलब अंतर है, जोड़े मिलने लग रहे हैं। और शायद मेरी पहला कर्म यही था कि जोड़ा नहीं मिलने की वजह से परिवार नाश हो जाते थे, बच्चे अलग अलग हो जाते थे, अलग थलग हो जाते थे। तो काफ़ी चीज़ें था, ऐसा था। और वो बोले थे कि मुझे ऐसे बोला था ना, राम भगवान जी ने उसको बोला था कि तुम ठहरी राक्षसी, तुम्हारे मनमानी करने को कौन रुक सकता है। तो वो क्या था, उस वो मतलब वो सबको अपने कैरेक्टर जैसा बनाना चाह रहे थे। उस उसका आदत सबको पता है, सुपर्णखा का जो भी विचारधारा है, रामायण जिसने देखा है सबको पता है कि वो किस नेचर का था। तो वो सब मनुष्य को उसी हिसाब से बनाया, उसकी जो ब्लैक एनर्जी है ना उसने सब मनुष्य को कैरेक्टर लूज जैसा व्यवहार, और मतलब लड़कियों को भी कैरेक्टर लूज जैसा व्यवहार, और जो जितना गंदा काम करते हैं उसको तरक्की, ये सब चीज़ें उसने मतलब अपने राज में किया है। तो ये हकीकत है, मतलब ऐसी ऐसे हैं।